Hello students, today I am going to teach you some different types of the translation. These translation based on the human nature of anger and temper. In Hindi we can say that the sentences क्रोध सूचक वाक्य, the sentence that represents anger and temper of a man. So before watching my full video of a translation, you all of you have to subscribe my YouTube channel. So first I am coming to the sentence. The sentences totally based on the क्रोध and temper. In Hindi English we can say. तो पहला सेंटेंस हमारे पास है वह क्रोध में है. क्या सेंटेंस है? वह क्रोध में है. तो इसको हम लोग क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? He is angry. क्या है? He is angry. इसको हम लोग और भी कह सकते हैं He is in a bad temper. He is in a bad temper. और भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? He is filled with anger. क्या कह सकते हैं? वह क्रोध में है. वो क्रोध में है तो He is filled with anger. और इसको हम लोग भी कह सकते हैं, तो तीन चार तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है. वह क्रोध में है, He is out of temper. तो हमने इसको चार तरीके से बनाया. He is angry, He is in bad temper, He is filled with anger, He is out of टेम्पर. तो एक सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग चार तरीके से बना सकते हैं. तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं. तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? वह क्रोधित हो गया. ये भी सेंटेंस क्या है? क्रोध से रिलेट है, एक व्यक्ति के स्वभाव से रिलेट है. वह क्रोधित हो गया. तो सिंपल सेंटेंस, वह क्रोधित हो गया. ही बिकेम एंग्री. क्या बना? ही बिकेम एंग्री. या इसको और भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ही गॉट एंग्री. ही गॉट एंग्री या ही ग्रीव एंग्री. क्या कह सकते हैं? वो क्रोधित हो गया. ही ग्रीव एंग्री. और भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ही ग्रीव फ्यूरियस. FURIOUS. ही ग्रीव फ्यूरियस. फ्यूरियस माने क्रोधित हो जाना. तो इस तरीके से एक सेंटेंस को हम लोग चार तरीके से बनाया. वो क्रोधित हो गया, ही बिकेम एंग्री, ही गॉट एंग्री या ही ग्रीव एंग्री एंड ही ग्रीव फ्यूरियस. इस तरीके से एक सेंटेंस को हम लोगों ने कई तरीके से बनाया. अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्रोध से रिलेटेड. क्रोध से उसकी आंखें चमक उठी. क्या सेंटेंस है? क्रोध से उसकी आंखें चमक उठी. तो सेंटेंस क्या क्या कहा जाएगा? आंखें ब्लिंक कर रही, चमक उठी. इसको फ्लैश आउट करा जाएगा यहाँ चमकने के लिए. तो क्रोध से उसकी आंखें चमक उठी. तो सब्जेक्ट क्या? उसकी आंखें. हिज आईज फ्लैश्ड फायर. क्या सेंटेंस बना? हिज आईज फ्लैश्ड फायर. इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? His anger flashed out. क्या कह सकते हैं? His anger flashed out. नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं. क्या सेंटेंस है? सेंटेंस है मेरा क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया. क्या क्रोध से उसका चेहरा लाल हो उठा. क्या सेंटेंस है? क्रोध से उसका चेहरा लाल हो उठा. तो सेंटेंस बनेगा his face flamed still redder. क्या सेंटेंस बना? his face flamed still redder. रेड में डबल डी करा गया. तो ये ऐसे सिंपल भी कह सकते हैं his face flamed with anger. सबसे सरल सेंटेंस ये बना his face flamed with anger. और इसको अलग टाइप से भी कहा जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है his face was ablaze with anger. His face was ablaze with anger. तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए. वह अगला सेंटेंस, वह सेंटेंस हमारा क्या है? वह क्रोध से फट रहा है. सेंटेंस क्या है? व्यक्ति के अंदर की उसका ईगो है, कह रहा है वह क्रोध से फट रहा है. तो क्या होगा? फटना वाला होगा ब्रस्ट. और कहते हैं क्रोध से, तो क्रोध माने विद एंगर. तो सिंपल सेंटेंस बनेगा ही इज ब्रस्टिंग विद एंगर. वो क्रोध से फट रहा है. बिल्कुल सिंपल सरल सेंटेंस था. ही इज ब्रस्टिंग विद एंगर. नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्रोध से थरथरा रहा है. क्या होगा? वह क्रोध से थरथराना. थरथराना माने होता है ट्रेम्बलिंग. और क्रोध एंगर, तो भी सिंपल सेंटेंस है. वह क्रोध से थरथरा रहा है. तो क्या होगा? वह ही इज थरथराना ट्रेम्बलिंग विथ एंगर. वो क्रोध से क्या? थरथरा रहा है. तो सेंटेंस बना ही इज ट्रेम्बलिंग विथ एंगर.
नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं। सेंटेंस हमारे पास क्या अगला, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। क्या सेंटेंस है, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। तो क्या बना, उसकी आंखें, हिज आईज आर फुल ऑफ फायर। क्रोध से भरी हुई है, तो क्रोध से भरी हुई फुल ऑफ फायर किया गया है। फुल ऑफ एंगर की वजह फुल ऑफ फायर का वजह, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। तो सेंटेंस में क्या बना है, हिज आईज आर फुल ऑफ फायर। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की ओर हम चल रहे हैं। बहुत सरल सेंटेंस है, तुम्हारा दिल क्रोध से भरा हुआ है। क्या है, तुम्हारा दिल क्रोध से भरा हुआ है। तो सेंटेंस क्या बनाएगा, तुम्हारा दिल, योर हार्ट इज फिल्ड विद एंगर। सेंटेंस क्या बनाएगा, योर हार्ट इज फिल्ड विद एंगर। इस तरह सेंटेंस बनाया जाएगा, तुम्हारा क्रोध, दिल क्रोध से भरा हुआ है। अगला, पूजा क्रोध से आग बबूला हो रही है। क्या सेंटेंस है, पूजा क्रोध से आग बबूला हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है, पूजा। पूजा इज, आग बबूला होना बॉइलिंग ओवर, विद रेज, रेज माने क्रोध से यहाँ पर लिया गया है। तो बनाया जाए इसका सेंटेंस, पूजा इज बॉइलिंग ओवर विद रेज। सेंटेंस क्या कंप्लीट बना, पूजा क्रोध से आग बबूला हो रही है। तो पूजा इज बॉइलिंग ओवर विद रेज। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की ओर, वह आंखें लाल पीली कर रही है। कौन, किसी के लिए कहा गया संबंध, वो भी एक क्रोध, मानव ह्यूमन नेचर को टेंडेंसी दूसरे से बताया गया। वह आंखें लाल पीली कर रही है। सेंटेंस क्या है, वह गर्ल है, तो क्या हो जाएगा, सी। वह आंखें लाल पीली कर रही, सी इज रैगिंग एंड फ्यूमिंग। क्या होगा, लाल पीला करना, रैगिंग एंड फ्यूमिंग। सेंटेंस क्या बना, वह आंखें लाल पीले कर रही है। दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, सी इज फ्रोनिंग एंड ग्रोनिंग। क्या होगा सेंटेंस, सी इज फ्रोनिंग एंड ग्रोलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सरल सेंटेंस था, वो आंखें लाल पीली कर रही है, तो सी इज रैगिंग एंड फ्यूमिंग। दूसरा सेंटेंस क्या बना, सी इज फ्रोनिंग एंड ग्रोलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बिल्कुल बहुत सरल सेंटेंस है। ह्यूमन टेंडेंसी, टेम्परेचर, उसके स्वभाव को, उसके क्वालिटीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। क्या सेंटेंस है, वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो सेंटेंस क्या बना, क्या बनाएंगे, वह ही हो जाता है, यहाँ पर ले हो जाता है, मैं स्वभाव के लिए ही हैज अ ब्रिटल टेम्पर। वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। क्या सेंटेंस है, He has a brittle temper. क्रोधित हो जाता है। तो सेंटेंस क्या बना, क्या बनाएंगे, वह ही हो जाता है, यहाँ पर ले हो जाता है, मैं स्वभाव के लिए ही हैज He has अ a ब्रिटल brittle टेम्पर। temper. जाएगा। तो जो ह्यूमन नेचर की क्वालिटीज को शो को दिया गया है, बिल्कुल एक एक वर्ड को रखा गया है और एक एक सेंटेंसेस में इसमें यहाँ पर क्रोध का अलग अलग वर्ड का यूज किया गया। कहीं पर एंगर, कहीं पर टेम्पर और कहीं पर रेज, कहीं पर रेगिंग, फ्यूमिंग। इस तरह सेंटेंसेस को बनाया गया है। ओके।